The name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 के जितने भी थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। इसके अलावा चैप्टर 2 में आप देखेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से बताया गया है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, फिज़िकल बैलेंस क्या होता है, मीटर स्केल क्या होता है। इस तरह की आपको कुछ थ्योरी इसमें मिलेगी। जो थ्योरी जो पेपर के हवाले से बात हमने की वो तो हमने कर ली कवर, और बाकी इसके बाद प्रॉब्लम बचते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम से फोकस करेंगे, प्रॉब्लम में किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बात उसमें मैं बताऊं आपको कि आपको एक टेबल इसमें याद करना पड़ेगा। टेबल के अंदर ऊपर हेडिंग है चैप्टर 2 में SI प्रीफिक्सेस। SI प्रीफिक्सेस का ये टेबल, उसमें आपको ग्राम, आपको जो किलो, सेंटी, मेगा, गीगा, इस तरीके से उसमें लिखा मिलेगा। तो उस टेबल को आपने अच्छी तरीके से देखना है, उसको याद करना है। टेबल के अंदर आप बार बार देखेंगे और कुछ मैं साथ साथ बताऊंगा भी। प्रॉब्लम के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो तो मैं बताऊंगा, वैसे उसके अलावा एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आप याद करेंगे टेबल से। तो अब चलते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन उसमें जो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, SI प्रीफिक्सेस जो जो यूज़ हुई हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखें, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बोला ये है 2.2 प्रॉब्लम है। 2.1 जो है वो प्रॉब्लम उसमें जो ऊपर लिखा है वो सिर्फ वैसे ही समझने के लिए सॉल्व इस तरह से कैलकुलेटर से नहीं होता, तो उसमें आपने नहीं करना। आपने ये करना है 2.2 द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। आपको ये याद रखना है कि किलो, माइक्रो, मिली, ये सब क्या है, इन सब को समझना है। अब आप इन सब के लिए मैं आपको जो प्रॉब्लम के अंदर चीज़ें डिस्कस होंगी उन्हीं को मैं साथ साथ बता दूंगा। अब जैसे बात हुई है यहाँ पर किलो की, तो आपने ये याद रखना है कि किलो के लिए, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ कि किलो के लिए 10 पावर 3 ये हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी किलो होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 10 पावर 3 से। किलो, के का मतलब किलो, तो यहाँ पर किलो कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पास kg यानी किलोग्राम, तो किलो की जगह आप यूज़ कर सकते हैं 10 पावर 3। इसी तरीके से जहाँ पर मिलीग्राम, मिली लिखा होगा, मिली की आप वैल्यू याद रखेंगे, मिली 10 पावर -3 होता है, ये मिली की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप इसी प्रॉब्लम में देख रहे हैं माइक्रोग्राम। माइक्रो के लिए सिंबल यूज़ होता है यू की शेप का, लेकिन इसकी एक जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं और नीचे की तरफ करते हैं, तो यू ही तकरीबन होता है, इसको माइक्रो कहते हैं। ये इसका सिंबल है, पूरा माइक्रो लिखने के बजाय हम इस तरह लिखते हैं। और ये वैल्यू होती है 10 पावर -6। मैंने आपके सामने 3 वैल्यूज़ लिखे, इसको बार बार आप देखें गौर से, और जब भी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। किलो के लिए 10 पावर +3, मिली के लिए 10 पावर -3, माइक्रो के लिए 10 पावर -6। ये वैल्यूज़ हैं इनकी, यानी किलो की वैल्यू ये है और माइक्रो की और मिली की वैल्यूज़ हैं। इनको हम प्रॉब्लम में इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखें हम कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहले हम इसमें किसी तरह की डाटा की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आ जाएंगे सोल्यूशन पे। इस तरह के प्रॉब्लम में डायरेक्ट सोल्यूशन पे आप आएंगे। आपको सबसे पहले मैं कन्वर्जन इन ग्राम, तो मैं एक पहला स्टेप करने जा रहा हूँ, कन्वर्जन इन ग्राम। साथ हेडिंग वाइज आप कर दें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। कन्वर्जन इन ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू गिवन है पहले आप वो लिखेंगे। ये वैल्यू क्या है, 9.11। मैं वैल्यू लिखता हूँ, देखें 9.11 एक्सपोनेंट -31 और ये है किलोग्राम। ये वैल्यू आपको कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप किलो को हटा देंगे, किलो रिप्लेस हो जाएगा इसकी वैल्यू से, जो कि मैं पहले ही बता चुका, किलो 10 पावर 3 होता है, तो आप यहाँ पर किलो की जगह लिख देंगे 10 पावर 3। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 9.11 एक्सपोनेंट -3 और किलो की वैल्यू यहाँ पर आ गई 10 पावर -31, और ये किलो की वैल्यू 10 पावर 3 और ये ग्राम। देखें, दोबारा से देखें, 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम था। यहाँ पर आपने क्या किया, पूरी वैल्यू सेम लिखी, 9.11 एक्सपोनेंट -31, किलो की जगह पर आ गया 10 पावर 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, किलो को आपने हटा दिया और ग्राम इसके साथ आ गया सिर्फ यूनिट। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि मैथ्स में आप सीखते हैं कि एक्सपोनेंट जो है ना, वो जब सेम बेस होती हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाती हैं। तो बेस यहाँ पर यानी दोनों के 10 है, पावर इनकी आप इसमें आप सॉल्व कर लेंगे, -31 और +3, या आपने दोनों को ऐड कर दिया इस तरीके से। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फर्दर आपके पास आ जाएगा 9.11 एक्सपोनेंट -31 में से 3
माइनस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 28 और ये आ गया साथ में ग्राम। ये है कन्वर्जन इन ग्राम। तो एक आंसर आपका कन्वर्जन इन ग्राम का आ चुका। आपने इसका एक पार्ट कर लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। एक पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने देखें। अब आपको क्या करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है और माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखें किलो तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, ना मिली में ना माइक्रो में, से आप किलो वाली वैल्यू का अब नहीं लिखेंगे। अब आप ग्राम वाली वैल्यू से मिलीग्राम और माइक्रोग्राम लाएंगे। कैसे देखें, अब आप दोबारा से हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन इन मिलीग्राम। अब आप हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन इन मिलीग्राम, तो आप इसको मिलीग्राम में अब कन्वर्ट करते हैं। कैसे, वही वैल्यू जो ग्राम वाली आप उसको यूज़ करेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ किलो वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, आप स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसको फिर से किलो से ग्राम में लाना पड़ेगा। तो आप इसी वैल्यू को जो आया आंसर इसी को यूज़ करेंगे, इससे सिंपल होगा सॉल्व करना। आप पहले वैल्यू लिखेंगे 9.11 एक्सपोनेंट -28 और ये साथ में आ गया ग्राम, यही वाली वैल्यू हमने यहाँ लिखी। इससे मैं लाना चाह रहा हूँ मिलीग्राम। मिली लाने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका कि मिली के लिए आपको लाना है 10⁻³ अब 10⁻³ कहाँ से आएगा, 10⁻28 को ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करेंगे आप देखेंगे, 9.11 एक्सपोनेंट माइनस, मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ, 10⁻25 और 10⁻³ इन दोनों को फिर से ऐड करो तो क्या बन जाता है, 28 बन जाता है। तो दोनों को ब्रेक कर दिया और साथ में आ गया ये ग्राम। अब आप 10⁻³ में ब्रेक क्यों किया, उसकी रीज़न मैं फिर से बता दूं कि हमने इसकी जगह मिली लिखना है। तो आप अब 10⁻³ क्योंकि मिली के बराबर होता है इसलिए इसको आप हटा देंगे और 9.11 एक्सपोनेंट -25 और इसकी जगह पर -3 की जगह पर आ जाएगा मिली और ये ग्राम। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया मिलीग्राम में भी, ये वैल्यू भी आपके पास सॉल्व हो गई। अब आपके पास एक और पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम के लिए भी आप फिर से वही ग्राम वाली वैल्यू से ही माइक्रो लाएंगे। कैसे, फिर से आप हेडिंग डाल दें कन्वर्जन इन माइक्रोग्राम, कन्वर्जन इन माइक्रोग्राम, ये आपने इसमें हेडिंग डाल दी। अब माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखें, आप फिर से, मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ, ग्राम वाली वैल्यू से आसान है लाना। तो आप इसी वैल्यू को लिखेंगे दोबारा से, यानी 9.11 एक्सपोनेंट -31 और -28 ग्राम, -28 और ग्राम। अब आप यहाँ से लाना चाह रहे हैं माइक्रो। तो माइक्रो आप देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है 10⁻6 के बराबर होता है। माइक्रो को आप रिप्लेस करते हैं 10⁻6 से, तो आप यहाँ पर इस 28 को 10⁻6 में ब्रेक करेंगे। कैसे, 10⁻28 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 22 और -6, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होके बन जाता है -28। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए, -6 और ये आ गया साथ में ग्राम। अब आप इसको ब्रेक करें, देखें 9.11 एक्सपोनेंट -22 को सेपरेट कर दिया और एक्सपोनेंट -6 को सेपरेट कर दिया। -6 लाने की लॉजिक मैं पहले बता चुका। अब आप 10⁻6 की जगह पर लिख देंगे माइक्रो, तो आपके पास आ गया फाइनली 9.11 एक्सपोनेंट -22 और ये आ गया आपके पास माइक्रो। इसकी जगह आप लिख देंगे माइक्रो, इसका सिंबल ही डाल दें, सिंबल इसका है माइक्रो और ग्राम। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आंसर हैं। तीनों आंसर आपके सामने आ चुके, कन्वर्जन हो चुकी। इस तरीके से हम प्रॉब्लम करते हैं। इन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली वैल्यूज़ यही हैं, माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, और इसी तरह से नैनो कुछ में यूज़ होगा, इसी तरीके से मेगा और गीगा यूज़ होगा। इन सब को आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ते रहिएगा और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।